अब की तैयारी के लिए मैंने यूपी पुलिस, लेखपाल, एसएससी के पिछले वर्षों के प्रश्नों के अनुरूप 30 प्रश्न बनाए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है? अनुच्छेद 76। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा अधिकारी संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता? भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत जब तक राष्ट्रपति चाहे। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाड़। इंपॉर्टेंट। महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जाता है? उपराष्ट्रपति द्वारा। किसी भी संसदीय महाभियोग की आवश्यकता नहीं होगी उपराष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय, क्योंकि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। क्या महान्यायवादी निजी कानूनी अभ्यास कर सकता है? हाँ, लेकिन वह सरकार के खिलाफ किसी केस में लड़ नहीं सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैग की नियुक्ति है? अनुच्छेद 148। कैग का मुख्य कार्य क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य केंद्र और राज्य सरकारों के खर्चों के लेखा परीक्षण करना। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। कैग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। कैग को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कैसे हटाया जाता है? उसी प्रक्रिया के तहत जिस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। इसे संसद के पटल पर राष्ट्रपति रखवाता है। संसद की कौन सी समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है? लोक लेखा समिति। किसे लोक लेखा समिति का मित्र मार्गदर्शक कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्ति के बाद भारत के अधीन कोई पद धारण कर सकता है? नहीं। 148(4) के तहत। भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? श्री नर हरिराव। इंपॉर्टेंट। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी एग्जाम स्पेशल के। राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? भारत का महान्यायवादी। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पद को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटमणि। अनुच्छेद 151 किससे संबंधित है? अंकेक्षण, प्रतिवेदन, ऑडिट रिपोर्ट। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। हाँ। कैग संसद के दोनों सदनों में बैठक में भाग ले सकता है? नहीं। केवल महान्यायवादी दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। केंद्र सरकार के लेखों का प्रारूप कौन तय करता है? राष्ट्रपति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन किस पर आधारित है? भारत की संचित निधि पर। सॉलिसिटर जनरल का पद कैसा पद है? एक विधिक पद या वैधानिक पद? स्टैट्यूटरी, न कि संवैधानिक।